नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कैसे और किस केस में बदायूं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कहां कौशल विकास के अभ्यर्थियों को वितरित किए गए स्मार्टफोन, साथ ही बताएंगे रीवा में कैसे पुलिस अधीक्षक ने की जल्द सुनवाई। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही घटना बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर से सामने आई है, जहां चोरों ने 7 मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के मंदिरों में लगे पीतल के घंटे को लेकर फरार हो गए हैं। इसके बाद बदायूं पुलिस हरकत में आई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी में उपरोक्त घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 शातिरों ने 7 मंदिर में 4 लाख रुपए के पीतल के घंटे तथा 1 ग्राम पंचायत घर से वेंट्रा इन्वर्टर व दानपत्र से 10,200 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा अवैध तमंचा व चाकू भी बरामद किए गए हैं। इस घटनाक्रम के खुलासे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये की घोषणा की है। तो उसका लेकर आज पुलिस ने खुलासा किया। ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर अंतर्गत 29 नवंबर को पिनौनी में छोटे बड़े 7 मंदिरों में चोरी हुई थी और उसमें से पीतल के घंटे चुरा ले गए थे बदमाश, और एक पंचायत घर में चोरी हुई थी जिसमें इन्वर्टर और बैटरा आदि गया था। इस की पता रसी सुरागसी करते हुए इस्लाम नगर के थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी बिलसी ने मिल करके इस घटना का खुलासा किया और 3 शातिर चोरों के गिरफ्तार किया है, जो इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और एक उस व्यक्ति को व्यापारी को गिरफ्तार किया है जो इस प्रकार की चोरियों के घंटों को मुरादाबाद का है खरीदता था और इनसे अवैध रूप से लाभ अर्जित करता था। तो ये इस्लाम नगर की पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है। ये चोरी का खुलासा करके इस पूरी टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये कैश रिवार्ड दिए जाएंगे और इससे स्थानीय जो क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हुई हैं उनको रोकने में सहायता मिलेगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभ्यर्थियों की आत्मनिर्भरता व स्वरोजगार के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत जीआरबी इंटर कॉलेज राट में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक मनीषा अनुरागी, पवन प्रकाश पाठक, एसडीएम राट श्रीनिवास बुधौलिया, नगर पालिका अध्यक्ष राट डॉक्टर राम रतन गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। स्मार्टफोन पाकर लाभार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोगों ने शासन के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की तारीफ की, साथ ही सेंटर में दी जा रही शिक्षा व्यवस्था को भी तारीफ दी। सेंटर मैनेजर संदीप आर्या ने बताया कि हमारे सभी विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिन पर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे अभ्यर्थियों को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनमें कुछ अभ्यर्थी गृहिणी महिलाएं भी थी, जिन्होंने गृहिणी के साथ साथ शिक्षण ग्रहण कार्य भी जारी रखा और अच्छे ग्रेड से परीक्षा को उत्तीर्ण किया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मौरानीपुर के ईमानदार तेज तर्रार उप जिलाधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा ने आम आदमी की तरह बनकर सड़कों पर नगर के अवैध कार्यों को देखने के लिए निकले तो वहीं मंडी पहुंचे और टैक्सी ट्रैक्टर वालों के पास एक तहबाजारी की रसीद मांगी, जो नियम से अधिक वसूली की जा रही थी। जिसके कर्मचारी के द्वारा उक्त रसीद दी गई, उससे पूछताछ करने पर उसने अपनी जेब से रसीदों को उप जिलाधिकारियों को थमा दिया। उप जिलाधिकारी के द्वारा रसीद का मिलान किया गया तो पता चला कि आज की तारीख की वह रसीद है। पकड़े गए युवकों को थाने लेकर पहुंचे, जहाँ ओम प्रकाश सविता के द्वारा लकी पुत्र अनिल राय निवासी गांधीगंज अमरनाथ पुत्र अज्ञात के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां पर रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मंगलवार को सभी थाना प्रभारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई की, जिसमें जिले भर से 100 प्रकरण सामने आए। 50 मामलों को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 50 शिकायतें जांच के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दी गईं। एसपी के साथ जन सुनवाई में एडिशनल एसपी रीवा एवं एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीओ, सीएसपी भी मौजूद रहे। आज की जन सुनवाई सबसे अलग रही, निराकरण भी तत्काल किया गया। रीवा एसपी ने नाराजगी भी जताई,
जनसुनवाई के बाद थाना प्रभारियों को सीएम हेल्पलाइन की स्थिति भी बताई गई। एसपी नवनीत भसीन ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण कर लिया जाए। सभी थाने का काम बेहतर बताते हुए जहां लापरवाही हो रही है वहीं सुधार कर ले। प्रयास है कि फरियादियों को सामने बैठ के सुना जाए। सभी थाना प्रभारी हैं, एसडीओपी हैं, उनका विषय क्या पुलिस से जुड़ा है या उनको राजस्व विभाग से भी कोई सहायता चाहिए, इसको लेकर हमने आज इस प्रकार का आयोजन किया है। इसमें हमारे एडिशनल एसपी और हम लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आज हमारे पास आया तो संतुष्ट होकर जाए, या हम लोग उसके साथ एक टीम लगा के अगले 2 दिनों में उसका सॉल्यूशन खोजें, जिससे बार बार उसको यहाँ पर ना आना पड़े, उसकी समस्या का हल हो जाए और उसकी संतुष्टिपूर्वक निदान होने से हमको भी अच्छा लगेगा, डिपार्टमेंट को भी। किसी व्यक्ति की फरियाद हमने सुनी और उसके सॉल्यूशन में सहयोग किया। जिस तरह को देखने को आया है कि फर्जी मुकदमा भी आते हैं आपके पास, इस जन सुनवाई में किस तरह के मुद्दे आए हैं आपके पास? जनरली कोई भी फरियादी आता है उसको अपनी बात कहने का पूरा हक है। बात करने का तरीका वो क्या अपनाता है वो उसका आउटलुक है। हम लोगों का प्रयास रहता है पहले उसकी पूरी बात सुनी जाए, समझी जाए, उसके पश्चात जांच के उपरांत जो चीज़ लीगल है वो की जाए, जिससे कि किसी के साथ कुछ गलत भी ना हो और जो फरियादी रियल में ऐसी घटना से पीड़ित है उसके साथ न्याय भी हो सके। अभी तक कितनी जन सुनवाई सुन चुके हैं अभी और कौन कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रमुख हैं? अभी लगभग 100 लोगों को हमने मिले हैं, सुना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ज़मीन विवाद को लेके लोग अपना कागज़ लेके आए हैं और उसमें ज़मीन विवाद को लेके पारिवारिक झगड़े हैं, तो उसको लेकर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि कुछ जॉइंट हम लोग शिविर भी लगाएं, जिससे कि एक साथ बैठ के आरआई पटवारी तहसीलदार और हमारे टीआई एसडीपी मिलकर सॉल्यूशन करें। तो इसका प्रयास ये रहेगा कि जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर युवक से आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे एवं पैसे न देने पर आरोपी युवक के साथ मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत करने पर युवक शहर के सिटी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां युवक की शिकायत नहीं सुनी गई, जिस पर आज युवक जनसुनवाई में एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर कब तक सुनवाई हो पाती है। शिकायत पे एसपी ऑफिस आए, हम आए थे एसपी का थाना प्रभारी को भी सिटी कोतवाली में हम दिया था। संजू खान का नाम के एक लड़का है जो लगातार अनाप शनाप शब्द माँ बहन की गाली देता है, और जिसकी शिकायत हम पिछिया था सिटी कोतवाली थाने में गए और आवेदन में दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए एसपी साहब के पास में मिलने आया हूँ और एसपी साहब को आवेदन दे रहा हूँ। श्रीमान ने आदेश दिया है कि नहीं कार्रवाई होगी। और आपके साथ जैसे रिपोर्ट में है कि उनने मारपीट और पैसे की मांग किया, उसने वो हमसे पैसे की मांग कर रहा था, पैसा दारू पीने के लिए दे दो, और नहीं तो ये है वो है, माँ बहन की गाली दे रहा था। इस कारण मैं सीधे एसपी साहब के पास आया पूरा निवेदन करना है। श्रीमान ने आदेश किया है कि कार्रवाई होगी, जिसकी प्रति भी मैं लिया हुआ हूँ। कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं था। वो नशा के लिए दारू पीते हैं लोग 24 घंटा, और दारू पी के चौराहे में लगातार माँ बहन के ठेले वाले से लेके हर व्यक्ति को इस व्यक्ति ने परेशान करके रखा है। कौन लोग हैं ये? और ये संजू खान और 2 पासी हैं वहाँ के लड़के, जो लगातार वहाँ दारू पीते हैं। दारू पी के गरीबियों को, ठेला वालों के, इनको सबसे पैसा वसूलते हैं। उसी दिन हम पार्टी में चले जा रहे थे तो हम तो बोले पैसा दारू के लिए दे दो, तो हम बोले पैसों से नहीं, हम जा रहे पार्टी में, तो हाथ तो छोड़ने लगा, लपटने लगा। तो इसलिए श्रीमान के पास मैं निवेदन करने आया। आपका नाम? मेरा नाम मनोज तिवारी, पप्पू सरपंच। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भागलपुर में कचहरी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बिना हेलमेट ट्रिपल लोड जा रहे मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक सिपाही के दौरान रोका गया और उसका फोटो खींचा गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक गुस्से से लाल पीला हो गया। वहीं सिपाही के साथ बीच सड़क पर ही आधे घंटे तक बहसबाजी करता रहा, जिससे एक तरफा लंबा जाम भी लग गया। वहीं पुलिस वालों की काफी मिन्नत के बाद भी उससे बीच सड़क से हटाकर जब साइड ला गया तो यहाँ पर भी वह ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करता नजर आया। वहीं जब इसकी सूचना यातायात प्रभारी को दी गई, तब यातायात प्रभारी ने पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ ट्रैफिक थाने ले आई। वहीं घंटे चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि युवक बीकनपुर स्थित बिसरी स्थान के पास का रहने वाला बिट्टू बताया जा रहा है। बिना हेलमेट के उधर से गुजर रहा था, पुलिस वाले ने फोटो खींचा और उसे हेलमेट के लिए फाइन देने की कहा। तो जिस तरह से वो अपशब्द और एक तरह से बहुत गंदा व्यवहार पुलिस वालों के साथ किया, तो उस पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अभी हमें सूचना मिली है कि कचहरी चौक पर एक बाइक पर 3 लड़के थे, ट्रिपल लोडिंग था और हेलमेट भी नहीं पहने थे। इस पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, तो इस पर वो लड़का उत्तेजित होकर
सुनते हैं बदतमीजी किया है और इसी के आधार पर उसको थाना भिजवाया गया है और पता चला है कि उस लड़का का नाम बिट्टू है और पहले ये तातारपुर थाना से आम से पे जेल जा चुका है। इसलिए हम संबंधित थाना को फ़ोन कर दिए हैं, पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से वो ट्रिपल लोडिंग थे और उसके सर पर हेलमेट नहीं था, तो हमारे सिपाही द्वारा उसको जो है से घेरा गया फाइन काटने के लिए। उसी में वो ज़ोर ज़ोर से सिपाही को गाली गलौज और हंगामा करने लगा। तो हमसे जब हम लोगों से नहीं ये हुआ समझा तो प्रभारी को कॉल किए, प्रभारी आए और उस लड़का को ले कर के प्रभारी यहाँ से थाना के लिए प्रस्थान कर गए। उनका गाड़ी भी थाना चला गया, मोटरसाइकिल। क्या लगता है कि बदतमीजी जिस तरह से लोग करते हैं इस तरह से करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। यदि करेगा तो हमारे सरकारी कार्यों में व्यवधान होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि स्पेशल चेकिंग जैसे ऊपर से आदेश था कि आप स्पेशल चेकिंग करें, उसमें आर्म्स भी धराना था, गोली भी धराना था, बहुत सारी बात थी। हम लोग उसी का चेकिंग कर रहे थे। ट्रिपल लोडिंग में हेलमेट चेकिंग और हर हथियार जो भी मिलता तो उसमें कुछ उपलब्धि होती पुलिस को, लेकिन ये इतने हंगामा कर दिए कि हमको तो सरकारी कार्यों में इनके द्वारा बाधा डाला गया। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। 5 दिन से लापता बालिका का शव गांव के ही कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। 8 दिसंबर को हुई ये लापता बालिका 9 दिसंबर को कराई गई थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट। मौके पर पहुंची पुलिस की बालिका के शव को कुएं से निकाला और वैधानिक कार्रवाई शुरू की। पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम मसौरा कला का बताया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में मातम सा छा गया है। क्या घटना हुई यहाँ पे, क्या हुआ? सर हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। ये शाम के भागे थे। कब कितनी तारीख को? कितनी तारीख थी? 9 तारीख। 9 तारीख को। फिर पुलिस को सूचना दी थी? हाँ सर दी थी। जी, फिर पुलिस ने भी कोशिश करी, हम लोगों ने भी कोशिश करी है। आज कैसे पता चला कि कुएं में मिली है, क्या है? ये तो कोई बच्चे निकले थे, उन्हीं लोगों ने बताया था। फिर पुलिस को सूचना दी? हाँ सर। कोई जानकारी मिली कैसे क्या हुआ, क्या कैसे आत्महत्या की, क्या हुआ, क्या आत्महत्या का प्रकरण है, क्या है, कोई जानकारी मिली? कोई मालूम नहीं, कोई भी जानकारी नहीं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में मोहल्ला करीमनगर में अग्रवाल रेडियंस की प्लांटिंग चल रही है। शिकायत के बाद आज जिले की कुछ अधिकारी इस टाउनशिप की जांच करने पहुंचे तो वहां पर कुछ पत्रकार भी पहुंच गए, लेकिन भूमाफिया की दिलेरी इस कदर बढ़ गई कि उसने अधिकारियों के सामने ही पत्रकारों को आड़े हाथों लिया और धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन उस भूमाफिया को क्या पता था कि उसका धमकाने का वीडियो भी बन रहा है। भूमाफिया ने धमकाते हुए कहा कि इस रेडियंस की जाँच के लिए जाँच अधिकारी सही कर देंगे, लेकिन तुम्हारी जाँच करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से जान से मारने की धमकी तक देते हुए देशी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता और उसे जान से मारने की धमकी मिलने के बाद देखने वाली यह बात होगी कि जिला प्रशासन इस भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई करता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां पेड़ थाना की पुलिस ने हरपुर बांध चौक से भारी मात्रा में गांजा एवं हथियार के साथ 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। इस मामले में पेड़ थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि हरपुर बांध चौक पर 5 व्यक्ति किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। त्वरित छापेमारी की कार्रवाई हेतु हरपुर बांध चौक पहुंचे, जहां पुलिस को देख सभी बदमाश भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़े बदमाशों के पास से करीब 5 किलोग्राम गांजा, 1 देसी कट्टा एवं 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के कुंदन कुमार, विकास कुमार, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद सरफराज, कांटी थाना क्षेत्र के मंजय कुमार एवं ब्रह्मपुत्र थाना क्षेत्र के राहुल कुमार के रूप में की गई है। पकड़े सभी बदमाशों का पहले से और अधिक इतिहास रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े सभी बदमाशों के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जिला यादव समाज की विशाल बैठक यादव धर्मशाला शास्त्री वार्ड सुभाष नगर पर संपन्न हुई, जिसमें यादव समाज की एकता को मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। सर्व समिति से 25 सदस्यीय संरक्षक मंडल का भी गठन किया गया। संरक्षक मंडल के सदस्यों द्वारा बताया गया कि अब हमारा यादव समाज का अध्यक्ष कोई राजनीतिक दल की चापलूसी करने वाला नहीं होगा।
हमारा अध्यक्ष हमारे बीच का ही होगा। संरक्षक मंडल को यह पावर होगा कि जिस दिन अध्यक्ष गड़बड़ करेगा उस दिन अध्यक्षता वापस ली जाएगी। मार्गदर्शन में ही जिला यादव समाज के समस्त पदाधिकारी कार्य करेंगे एवं संरक्षण मंडल के निर्देशों का अनिवार्य रूप से भी पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राम अवतार ने, आभार प्रदर्शन राजेंद्र यादव एसबीए ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से नरेश यादव मरछराई, प्राण सिंह यादव सदर, कोमल यादव, जगदीश यादव, राम साहे यादव, सतीश यादव आदि लोग मौजूद रहे। जिस प्रकार बताया गया सुरेंद्र यादव जी की तरफ से कि बुजुर्गों को लेकर बैठक और कहना चाहिए यादव समाज में कार्यक्रम रखा गया है, तो ऐसा क्या इसमें कहना निचोड़ निकल के सामने आया जिसमें जो आपने ये मंथन किया होगी, आप बुजुर्ग हैं और आप लोग के पीछे भी बुजुर्ग हैं। आज सागर में पिछले हफ्ते की तरह फिर से मीटिंग हुई और इसमें हमारे समाज के सभी वर्ग, किसान वर्ग, पढ़े लिखे और शहर में उनकी सभी की समस्याओं के बारे में सोचा गया और समाज को आगे की स्थिति देखते हुए मजबूत होने के लिए हम लोगों ने किस तरह की नीति निर्धारण करे ये भी तय किया गया। हम लोग अब हर महीने यहाँ मीटिंग करेंगे। एक संरक्षण मंडल बना हुआ है जो बुजुर्गों के नेतृत्व में चलेगा, ये क्या विषय है? संरक्षण मंडल मार्गदर्शन करने के लिए है और हमारे समाज में संरक्षण रखने के लिए जो बिछड़ रहा था हमारा समाज, वो हम लोग पूरी ताकत से एक बनाए रखेंगे और दिशा निर्देश देते रहेंगे। इसी के हिसाब से और जो युवा जो है ना, एक दिशा निर्देश से भटक रहे हैं और दूसरी दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कहना चाहिए, प्रश्न चिन्ह रखे और उनके लिए कैसे चेताएंगे और उनको कैसे अपनी लवे के रूपरेखा को आगे और बागडोर बढ़ाएंगे? हम लोगों ने, हमारे मित्र सभी बंधुओं ने आज ग्रामीण स्तर पर, शहर स्तर पर अपनी अपनी समस्या युवाओं के सामने चर्चा की और उन समस्याओं के निपटने के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर, अपने शिक्षा के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, समाज के स्तर पर के लिए एक नीति निर्धारण की, जिसके लिए 25 दिसंबर को पुनः मीटिंग होगी। और संरक्षण मंडल अध्यक्ष पद की घोषणा कब कर देगा? संरक्षण मंडल इसी साल अपना अध्यक्ष की घोषणा कर देगी। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के बैसी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि कुमोद यादव के भाई की अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रिकेश यादव भवानीपुर में फोटो स्टूट दुकान के पास रसीद काटने के दौरान उसका फोटोकॉपी करवा रहे थे। इसी दौरान नवगछिया थाना की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी सवार होकर उसके पास पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे रिकेश को 3 गोली हाथ, सीना और गाल में जा लगी। घटना के बाद आसपास का माहौल खराब होता देख सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर वहां से चले गए। मौके पर जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने रिकेश को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। उसकी स्थिति नाजुक होने के चलते ही उसे मायागंज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, इन लोगों का आरोप है कि तो निर्मम हत्या है। ये कमाने खाने वाला आदमी था, कमाने बंद करो गाड़ी का। ये कमाने खाने वाला आदमी था, अपना रैक पॉइंट पर आता था, काम करता था। आने जाने के क्रम में दौड़ लगा के मार दिया। पुलिस को भी दोष यही कि हमको मोदी का यादव का भाई है। पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस निष्क्रिय है। कुमोदी यादव ने कई बार डीएसपी को आवेदन दिया, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। इसके लिए हम भी कह चुके हैं। भाई इलाके में घूमता है और उसको तो भय है नहीं, फरारी है, वांटेड है, इसलिए उसको कहीं धरिए पकड़िए, नाप तोल भी देते हैं, नहीं ध्यान दिया। क्या लगता है पुलिस बेलगाम हो गई है क्या? बेलगाम नहीं हो गई है, खाली माल तहसील में पैसा तहसीलदारी करने, बेलगाम नहीं। जहाँ देखिए दरोगा को देखिए तो रोड पर देखिए, जहाँ देखिए डीएसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, एसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, तहसीलदारी करके वही पहुँचा रहा है। कहाँ गिरा कहाँ मरा कोई पता भी, जमीन वाले पॉइंट पर। अरे कौन सी घटनाएं है भाई, हमारा जमीन ही नहीं है। अभी गया 30-32 तो फिर देखने के लिए, कौन बड़का घटना हो गया? इधर मर गया है, मार दिया, कोई देखने वाला कहीं कोई पुलिस अभी तक नहीं पहुँचा, जबकि पुलिस लाइन FIR में नाम भी दे दिया विधायक जी। उससे FIR था, हमारे ऊपर तो FIR चलते रहता है, उससे हम नहीं डरते हैं। कोनो हम दोषी है क्या? उसका जमीन था, उन्होंने दीवार तोड़ दिया। हमारा कोनो जमीन है कि हम वहाँ चले गए, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं। लेकिन पुलिस महकमा जो है ना बेलगाम हो चुकी है। बिहार को चौपट का आदर चाहता है, ये पुलिस के लोग
यही समझिए मुख्यमंत्री को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री अच्छे जोड़ी लगे हैं, लेकिन पुलिस महकमे के लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ तहसीलदारी पर है। आपकी भी नहीं सुन रहे हैं। हमारा नहीं सुनेगा, वो तो सुनाइए नहीं देंगे कि बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। आवाज तक तो कान तक जाएगी। उठाते हैं विधानसभा में सवाल। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने करीब 2 वर्ष के मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भी आरोपी मंदबुद्धि को जमकर पीटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मासूम की हत्या से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव सौजना झाया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम सूरज प्रकाश। क्या घटना हुई है और कौन लगते हैं जिसके साथ घटना हुई है? इनके हमारा भतीजा और उनका लड़का है। क्या हुआ है? पोता हमारा है। क्या हुआ, क्या वारदात हुई? वारदात ये इनके ये चौक में बाहर सुबह टाइम खेल रहा है और अचानक ये कंगे से पहुंचा और उसे गोदी में लेके भाग गया एक साथी। और पीछा पहले जैसे जांच पड़ी कि घर वाले इसके हम पीछे भागे उसके, तो उसके घर के तो वो बोले वो हमारे घर सो रहा। वहाँ से ये माता की तरफ गए, माता की तरफ से निकल कर रहे वो टावर पे हो गए और बस इसमें पड़ गया। कोई रंजिश है? ना रंजिश ना, वो तो पागल है, मेंटल। वैसे तो दिमाग से भंग का नशा ज्यादा करे, वैसे पागल भी ना है। पागल ना है, बाल बच्चे ना। कितने वर्ष का बच्चा है जिसकी हत्या हुई? 1.5 साल के करीब। रंजिश ना कभी खूब अच्छा घर के हमारे आते जाते रहे, कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं उससे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 8 युवक घायल हो गए। घायल सभी युवक एक ही पक्ष से रखते हैं ताल्लुक। आर्मी भर्ती की तैयारियों के लिए दौड़ लगाने वाले युवकों का स्थानीय युवकों से हुआ था विवाद। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर के थाना चौला क्षेत्र के बिरौड़ी ताजपुर गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम आपका? अच्छा भैया, क्या कैसे चोट लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या वजह रही है? कम से कम 8-10 लोग हमारे गांव के परिवार के बंदे 8-10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे रनिंग वाले भी हैं और हम तो उन्हें बचाने के तौर पर गए थे। 20 में क्या हुआ, क्या था? हुआ ये था कि वहाँ बच्चे दौड़ रहे थे, उसमें ग्राउंड में मंदिर है और वहाँ मोमडन लोग वहाँ से आते हैं और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने उनसे कहसुनी करी कि भाई आप इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो, कि हम तो ऐसे करेंगे। उन्होंने उसके फिर उनके सामने बाथरूम में किया, पेशाब भी किया मंदिर पर, और उन्होंने तुलसाजी थी उनको उखाड़ दिया, केले के पौधे को उखाड़ दिया, घंटा वगैरह को उखाड़ दिया वहाँ से, और बदतमीजी करी, बच्चों के 3 के सिर फोड़ दिए। और हम वहाँ गए, उन्होंने बच्चों ने खबर दी तो हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमारे साथ हाथापाई करी। कौन से गाँव के लोग हैं? वो बिरौली गाँव के लोग थे। कौन है? मोमडन लोग हैं, सारे मोमडन। कोई कंप्लेंट करी है अभी तक आपने? हमने चोला में हमारा थाना लगता है, हमने वहाँ अपनी FIR लिखाई है और नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है और फिलहाल हम यहाँ डॉक्टरी करा रहे हैं। आज दिनांक 13/12/2022 को करीब 3:30 बजे चोला गांव के कुछ लड़के चोला के बाहर बने ट्रैक पर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी द्वितीय पक्ष जो कि बिरौंडी ताजपुर गांव से था, उनके पशुओं द्वारा मचाए जा रहे ट्रैक पर गंदगी और गोबर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी विवाद के दौरान द्वितीय पक्ष जो कि बिरौंडी ताजपुर से था, उसने चोला गांव के लड़कों पर हमला कर दिया। हमले में चोला गांव के कुछ लड़के घायल हुए। घायलों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी दबिश दी जा रही है एवं कठोरतम कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 15,000 के इनामी बाबरिया गैंग के सदस्य प्रवीण से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को गोली लगने से शातिर युवक घायल हो गया। मेरठ से डकैती में वंचित बुलंदशहर में गिरफ्तार होने वाला प्रवीण आरोपी पर विभिन्न क्षेत्रों में 1 दर्जन से गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोपी से 1 तमंचा, 1 हुक्का व 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पहासू पुलिस ने प्रवीण को सामना रोड से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई।
सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है, जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित था। घायल जो अभियुक्त है उसे उपचार हेतु निकट के CSC में भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धार जिले में चुनावी आहट के चलते यहां कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक धर्म आ रही है। कोई कांग्रेसी छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो दूसरी ओर भाजपा छोड़कर कोई कांग्रेस में आ रहा है। यही सिलसिला धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता व राजगढ़ मंडल के सह मीडिया प्रभारी सन्नी सिसोदिया ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सन्नी सिसोदिया ने पत्रकारों को भी बताया कि उन्होंने भाजपा को जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियों से आहत होकर एवं सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल की कार्यशैली से प्रभावित होकर मंगलवार को विधायक कार्यालय सरदारपुर पहुंचकर अपने 20 साथियों के साथ भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान विधायक प्रताप ग्रेवाल एवं युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश चौधरी तथा सन्नी सिसोदिया एवं अन्य सभी युवकों को पुष्पमालाओं से स्वागत कर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। हालांकि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा अधिक रहा है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि कांग्रेस अब और भी मजबूत होगी। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की जो निकल रही है, उससे युवाओं ने प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग करके कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं उनका कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ। प्रताप ग्रेवाल विधायक सभा। एक तरीके का इस तरीके का माहौल बना हुआ है भाजपा के अंदर कि वो तोड़ने मरोड़ने में लगी हुई है पूरी। युवाओं के साथ में सिर पे खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा युवाओं को सिर्फ एक तरीके से लोभ लालच देकर सिर्फ पटक रखा है साइड के अंदर और कुछ काम करने को तैयार नहीं है। पिछली सरकार में आपने देखा होगा, अभी जो वर्तमान सरकार है इसके अंदर भाजपा के अच्छे खासे पार्षद जीत के आए थे, कांग्रेस के भी थे, पर भाग्य से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पर भाजपा के पार्षदों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर अध्यक्ष श्रीमान भगवत सिंह जी बारोड़ को पूर्ण तरीके से काम ही नहीं करने दिया गया और खरा अपने मुद्दों पर उतरने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार युवाओं ने पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ने का प्रण लिया है। और मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।